औजुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। कल हमने जहाँ तक वीडियो को लास्ट किया था, आज उसके आगे का वाक़या बयान करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बुरैदा और उनके काफ़िले का ईमान लाना। चूँकि अंदेशा पीछा करने वालों का था, इसलिए अब्दुल्ला ने आम रास्ता छोड़कर मैदानी इलाके में सफ़र करना शुरू किया। रात वहीं ठहरे, सुबह फिर चल पड़े। दोपहर तक सफ़र तय करके रास्ते में कुछ खेमे नज़र आए। खेमे के सामने बैठे कुछ लोग बातें कर रहे थे। चूँकि दोपहर का वक्त था, उन सबको प्यास लग रही थी, इसलिए उन्होंने ऊँटों का रुख खेमों की तरफ कर दिया। खेमे के लोग उठकर आ गए। उनमें के बड़े ने सबका इस्तकबाल किया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने छूटते ही कहा, ए मुसाफिर नवाज अरबो, हम प्यासे हैं, हमको पानी पीने के लिए दो। उनके मुखिया ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हों को पहचान लिया। बोला, अबू कहाफा के बेटे, हम बड़े खुश नसीब हैं कि मक्के का बड़ा ताजिर हमारा मेहमान है। तुम पानी मांगते हो, लेकिन हम ऐसे गए गुजरे नहीं हैं कि तुम्हें दूध भी न पिला सके। हम तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। आओ चलकर खेमे में बैठो। सब खेमे में पहुंचकर आराम से बैठ गए। हजरत अबू बकर ने पूछा, मेहरबान मेजबान, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बुरैदा है, उसने जवाब दिया। क्या तुम अपने कबीले के सरदार हो? जी हूँ। मेरे कबीले में कुछ 70 आदमी हैं, सब साथ ही रहते हैं। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने पूछा, आपको आए यहाँ कितने दिन हुए? लगभग 2 हफ्ते, जवाब मिला। अब कहाँ जाने का इरादा है? हम घुमक्कड़ों का इरादा ही क्या है, अभी तो यहीं ठहरूंगा। इस बीच दूध आ गया, सबने दूध पिया। अब बुरैदा ने हजरत अबू बकर से पूछा, यह तुम्हारे साथ कौन है? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने जवाब दिया, यह मेरे हादी है। बुरैदा ने हजरत से पूछा, क्या यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? हाँ, यह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत अबू बकर ने तस्कीद की। बुरैदा के चेहरे पर थोड़ी सख्ती आ गई। उसने कहा, यह हमारे माबूदों की तौहीन करते हैं, हमारे मजहब को झूठा कहते हैं और हमारे बुजुर्गों को बुरा भला कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुरैदा, एक होशियार इंसान का फर्ज है कि हर बात पर गौर से और ठंडे दिल से सोचे, और फिर जो उसका दिल, उसका दिमाग, उसका ज़मीर उसे इजाज़त दे, उस पर अमल करे। सुनो, जिन बुतों को तुम पूजते हो, उन्हें तुम अपने हाथों से बनाते हो या तुम्हारे बुजुर्गों ने बनाया है? बुत तराशों ने जिस बुत की जैसी सूरत चाहिए बना ली। लोगों ने उसकी इबादत शुरू कर दी, लेकिन उस बुत पर कभी गौर न किया। जो बुत हरकत न कर सकते हो, न सुन सकते हो, वो खुदा कैसे हो सकते हैं? खुदा वह है जो हर जगह मौजूद है, हर आदमी की बात सुनता है और हर काम को देखता है। उससे कोई काम या कोई बात छिपी हुई नहीं है। अब तुम ही बताओ, बुतों को पूजना मुनासिब है या उस खुदा को जिसके हाथ में सब कुछ है? बुरैदा और उसके साथी बड़े गौर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर सुन रहे थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हुए तो बुरैदा ने कहा, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी, असरदार भी है और सही भी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सही है तो उसे कबूल करने में क्या परेशानी है? तैयार हूँ, मुसलमान बना लीजिए। बुरैदा ने कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलिमा पढ़ाकर उसे मुसलमान कर लिया। फिर बुरैदा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अपने कबीले के तमाम लोगों को जमा किया और कहा, ऐ मेरे कबीले के लोगों, तुम्हें मालूम है कि मैं कभी झूठ नहीं बोला, न कभी कोई बेअक्ली की बात की, कभी नाहक बात मैंने नहीं मानी। तो सुनो, आज मैं मुसलमान हो गया हूँ। चाहता हूँ कि तुम सब भी मुसलमान हो जाओ। सिर्फ एक खुदा को पूजो। तमाम लोगों ने एक दूसरे को हैरत भरी नज़रों से देखा। वे सब बुत परस्त थे। उन्होंने कभी इस्लाम का नाम भी नहीं सुना था। उन्हें हैरान देखकर बुरैदा ने कहा, इसमें हैरत की कोई बात नहीं।
जिन बुतों को हम और हमारे बाप दादा पूजते रहे हैं वे पत्थर की मूर्तियां हैं जो न हरकत कर सकती है और न किसी को नफ़ा और नुकसान पहुंचा सकती है। पूजने के काबिल तो सिर्फ वह जात है जिसने दुनिया जहान को पैदा किया और वह हर जगह मौजूद है। सब लोगों ने कहा, एक कबीले के सरदार, जब तुम मुसलमान हो गए हो तो हम भी मुसलमान होने को तैयार हैं। फिर उन्हें कलिमा पढ़ाकर मुसलमान कर लिया। तमाम लोग मौजूद लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। बुरैदा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? यसरब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। बुरैदा ने हैरत से आपके चेहरे को देखा और बोला, यसरब, इस अनजान रास्ते को आपने क्यों अपनाया? इसलिए कि मेरी कौम ने मुझे बेहद सताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैंने उनके जुल्म से तंग आकर हिजरत का रास्ता अख्तियार किया तो उन्होंने रुकावटें पैदा की। आखिरकार मैं मौका निकालकर हिजरत के लिए चल पड़ा और पीछा करने के अंदेशे से इस अनजान रास्ते से जा रहा हूँ। बुरैदा ने कहा, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे इत्मीनान हुआ कि मक्का वालों की तरह यसरब वाले आपको तकलीफ न पहुंचाएंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यसरब के लोग ज़्यादा तादाद में मुसलमान हो गए हैं। जो लोग मक्का से वहां पहुंचे हैं वहां के लोगों ने उनका जोरदार इस्तकबाल किया है। इसके अलावा मुझे खुदा का भी हुक्म है, वहीं जाने का हुआ है और यसरब वालों ने भी मुझे बुलाया है। बुरैदा ने कहा, क्या हम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल सकते हैं? हाँ, चल सकते हो, आपने जवाब दिया। यसरब वाले तुम्हारा भी इस्तकबाल करेंगे। बुरैदा खुश हो गया, बोला, बस तो हम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलेंगे। अगर यह बात है तो फौरन तैयार हो जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमें तैयारी ही क्या करनी है, सिर्फ खेमे उखाड़कर ऊँटों पर लाद लेना है। बुरैदा ने कहा। यह कहकर बुरैदा और उसके कबीले के लोग उठकर बाहर चले गए और खेमे उखाड़ कर ऊँटों पर लादना शुरू किया और थोड़ी देर में यह पूरा काफिला यसरब की तरह रवां दवां हो गया। यसरब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने की खबर आम हो गई थी। यसरब के मुसलमानों को आपके आने का बड़ा इंतजार था, इसलिए आपको देखने के मुश्ताक जमा होकर कूबा में आते। दोपहर तक इंतजार करते। जब सूरज पूरा तमतमाने लगता या धूप बर्दाश्त के काबिल न रहती तो ये मायूस होकर लौट जाते। कूबा असल यसरब शहर से 2 मील की दूरी पर मक्का की तरफ वाक़ है। यह भी एक छोटा सा किला था और इसमें ज़्यादातर मुसलमान आबाद थे। मुसलमानों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल की इस शान से तैयारियां की थी कि जैसे किसी बड़े बादशाह के इस्तकबाल की तैयारी की जाए। मुसलमानों के घर घर में खुशी की लहर दौड़ी हुई थी। आदमी और हर खानदान खुश था, जो कि कासिद यसरब वालों की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाने के लिए भेजा गया था। वह वापस आ गया था और उसने यह खुशखबरी आकर सुना दी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जल्द आने वाले हैं। इसलिए यसरबी मुसलमान हर दिन कूबा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करते। रबी अव्वल 14 नबवी का दिन आ गया। आज भी मुसलमान बड़ी तादाद में आए हुए थे। कूबा के किले के बाहर निकलकर खजूर के पेड़ों के साए में मक्का के रास्ते में बैठकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का इंतजार करने लगे। इन इंतजार करने वाले लोगों में मर्द भी थे, औरतें और बच्चे भी, लड़के और लड़कियां भी। छोटी छोटी बच्चियां डफ बजा बजा कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात गा रही थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत खूबियां बयान कर रही थी। दोपहर तक सब गाते रहे। जब दोपहर हो गई, सूरज की गर्मी बढ़ गई, धूप बर्दाश्त के काबिल न रही, तो इंतजार में बैठे ये मुसलमान मक्के के रास्ते पर आखिरी नज़र डालकर वापस लौट गए। थोड़ी ही देर में कूबा के सामने का पूरा मैदान खाली हो गया।
एक आदमी भी बाकी न रहा। उस वक्त मक्का के रास्ते पर गर्द व गुबार उड़ता नजर आया। कुबा के करीब एक गढ़ी थी। उस गढ़ी में यहूदी आबाद थे। एक यहूदी अपने मकान की छत पर खड़ा था। उसने गुबार को देखा। उसे ताज्जुब हुआ कि इस धूप में कौन लोग आ रहे हैं। वह जो काम कर रहा था उसे भूल गया और गुबार की तरफ देखने लगा। गुबार बढ़ता चला आ रहा था। थोड़ी देर में गुबार का दामन चाक हुआ और बहुत से ऊंट सवार कुबा की तरफ बढ़ते नजर आए। साथ में एक झंडा लहराता हुआ नजर आया जिसे बुरैदा ने हाथ में ले रखा था। यहूदी ने अंदाजा लगाया कि यह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिनके आने का इंतजार मुसलमान कई दिन से कर रहे हैं। अगरचे वह यहूदी था मगर इस वक्त उस पर कुछ ऐसा गलबा हुआ कि उसने मुसलमानों को खबरदार करने के लिए ऊंची आवाज से कहा, ए अरब, ए दोपहर को आराम करने वालों, तुम्हारा मतलूब या तुम्हारी खुश नसीबी का सामान आ पहुंचा। तेज हवा ने उसकी आवाज़ दूर तक पहुंचा दी। कुबा के अक्सर मुसलमानों ने इस आवाज़ को सुना। वे मारे खुशी के घरों से निकल पड़े। चिल्लाए, मुसलमानों चलो, आफताबे अरब यसरब पर तुलू हो चुका है। यह आवाज़ तमाम कबीलों में गूंज गई। कुबा के सारे मुसलमान, औरतें, मर्द, लड़के, लड़कियां घरों से निकलकर जल्दी जल्दी कुबा से बाहर की तरफ दौड़े। मुसलमानों की देखा देखी कुफ्फार और यहूदी भी दौड़ने लगे। सैकड़ों लोग भाग भाग कर कुबा से बाहर पहुंचे। ये सभी रास्ते के दोनों किनारों पर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि सामने वाले खजूरों के बाग के आगे ऊंट सवारों का काफिला आ रहा है। सबसे आगे एक ऊँटनी है। ऊँटनी पर एक खूबसूरत अरब सवार है। उसके बराबर में एक आदमी झंडा लिए चले आ रहा है। झंडा उसके सर पर लहरा रहा है। एक खूबसूरत और शानदार अरब चादर लिए उन पर साया किए हुए हैं। लोगों ने उस खूबसूरत औरत अरब को पहचान लिया। यह हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थे। यह छोटा सा इस्लामी काफिला बड़ी शान से आगे बढ़ा चला आ रहा था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी करीब आई तो लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया। सब ने आपको सलाम किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी से उतरने का इरादा किया। तमाम मुसलमानों ने एक जुबान होकर कहा, हुजूर, हमारी सबकी आरजू है कि आप सवार ही रहें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार रहें। सबको सलाम का जवाब दिया। कुबा के सबसे मुअज्जल आदमी ने आपके ऊँट की नकेल पकड़ ली और बड़े फ़क्र, बड़ी खुशी और बड़े जोश से रवाना हुआ। लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के पीछे पीछे चले। जब आपकी सवारी कुबा में दाखिल हुई तो कुबा की कमसिन और छोटी लड़कियों ने दफ बजा बजा कर जोश व खरोश से गाना शुरू किया। हम पर चांद तुलू हुआ है सानियातिल बिदा की घाटियों से। हम पर इस वक्त शुक्र करना वाजिब है जब तक कोई अल्लाह से डरने वाला रहे। ऐ हम में भेजे गए प्यारे नबी, आप ऐसा हुक्म लेकर आए हैं जिसकी इताअत हम पर वाजिब है। अगरचे वह दोपहर का वक्त था, धूप बहुत तेज थी और लू चल रही थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में किसी को किसी बात का एहसास न हो रहा था। सब आपके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मुसलमान मोहब्बत और अकीदत के जोश में अल्लाहु अकबर के नारे भी लगाते जा रहे थे। इन नारों की गूंज यसरब में भी पहुंची। यसरब के मुसलमान भी दौड़ पड़े। औरतें, मर्द, बच्चे भाग भाग कर कुबा की तरफ जाने लगे। कुछ ऊँटों पर सवार होकर दौड़े, कुछ घोड़े पर, ज़्यादातर तो पैदल ही भागे। फासला सिर्फ 2 मील का था। बहुत जल्द ये लोग कुबा में दाखिल हो गए और भागकर आपकी सवारी के जुलूस में जा मिले। इन लोगों के आने की वजह से जुलूस लंबा हो गया। इंसानों का समुंदर लहरें लेता नजर आने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की नकेल जो सहाबी पकड़े हुए थे, उनका नाम कुलसूम बिन हारिस था। इनका ताल्लुक कबीला बनी नज्जार से था।
इस कबीले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ननिहाल थी। यसरब से आने वालों में साद बिन माज भी थे, जो औस कबीलों के सरदार थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की शान को देखकर उन्हें ऐसा जोश आया कि तुरंत घोड़े से उतरकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँट की नकेल पकड़ ली। यह जुलूस जब कुबा के बीच में पहुंचा तो एक काफिर अरब गले में हड्डियों का हार डाले रास्ते के सिरों पर खड़ा नजर आया। उस अरब का चेहरा डरावना था, आंखें सुर्ख और उबल कर बाहर निकल आई थी, माथे पर मोटी मोटी लकीरें पड़ी हुई थी, गालों की हड्डियां चिपकी हुई थी, दाढ़ी अजीब किस्म की थी। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गौर से देखा, आपकी सवारी को देखा और सवारी के जुलूस को देखा। जुलूस वाले के जोश को देखकर बड़बड़ाया और उसने कहा, आज यसरब के बुत परस्तों की हुकूमत खत्म हो गई, बहुत जल्द इस्लामी हुकूमत का आरंभ होगा। बुत और बुत परस्तों का जिल्लत से निकाल दिया जाएगा। लोगों ने उसके लफ्ज़ सुने, मुसलमान सुनकर खुश हुए और गम में डूब गए। जोश बढ़ता रहा, यहाँ तक कि कबीला बनी नज्जार का मोहल्ला शुरू हुआ। जब कुलसूम का आया, उन्होंने रुककर अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके खादिम का गरीब खाना यही है, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ क़ियाम न फरमाएंगे और मुझे खिदमत की सदात न हासिल होगी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मैं यहीं क़ियाम करूँगा, ऊँटनी को बैठा दो। कुलसूम ने ऊँटनी को इशारा किया, ऊँटनी बैठ गई। फौरन ही तमाम ऊँट बैठाए गए। पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे, फिर हज़रत अबू बकर, उनके बाद आमिर, बुरैदा और बुरैदा के कबीले के लोग उतरे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुलसूम के मकान में दाखिल हुए। कुछ मुअज्जज लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मकान के अंदर चले गए। बाकी लोगों को तमाम मुसलमान एक एक दो दो करके ले गए। जुलूस बिखर गया। थोड़ी देर में कुबा की तमाम गलियां सुनसान और वीरान आने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुलसूम के मकान के अंदर दाखिल होकर इत्मीनान से एक कमरे में बैठ गए। बैठते ही यसरब और कूफा के मुअज्जज लोग जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मकान के अंदर आ गए थे, निहायत अदब से आ बैठे। अब कुलसूम ने जल्दी जल्दी सत्तू घोलकर पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिलाया, फिर बाकी लोगों को दिया गया। जब सब लोग सत्तू पी चुके तो साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना तारुफ कराया और फिर तमाम लोगों को तारुफ कराने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रबीउल अव्वल सन 1490 दोसबा के दिन कुबा में तशरीफ़ लाए थे। वह तमाम दिन लोगों से मिलने और तारुफ कराने में गुजर गया। दूसरे दिन फिर सुबह ही से लोगों का आने का तांता लगा रहा। अगरचे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकान बड़ा था, पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईद बिन खुस्मा के मकान को दारुल अवाम बनाकर उसमें मजलिस फरमाने लगे। वे लोग सुबह से शाम तक जमा रहते, बाज व नसीहत सुनते, कुरान शरीफ सुनकर याद करते, नमाजें पढ़ते। सारे दिन सईद बिन खुस्मा के मकान पर मेला सा लगा रहता। दूसरे दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराबर और मुनासिब ज़मीन देखकर एक मस्जिद की बुनियाद रखी। कुबा वालों ने जल्द जल्द मस्जिद की तामीर शुरू करा दी। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, इसके आगे का वाक़या आपको अगले वीडियो में बयान किया जाएगा। आप सबसे गुजारिश है